नमस्कार मित्रों, यह कहानी एक छोटे से गांव के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का सामना किया। वह व्यक्ति जिसका नाम अमन था, उसे एक जुर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन जब उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई तो कोर्ट का पूरा सिस्टम, जज से लेकर कर्मचारी तक, सभी माफी मांगने लगे। इसके बाद जो होता है वह वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। अमन गांव का एक साधारण लड़का था जो हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता था और छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचता था। उसका एक सपना था, गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए ताकि शिक्षा का उजाला वहां भी पहुंचे। लेकिन उसकी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल गया जब एक दिन उसे एक बड़े अपराध में फंसाया गया। अमन पर आरोप था कि उसने गांव के एक बड़े व्यापारी रघु वर्मा को मारा था। रघु वर्मा का शरीर गांव के बाहर एक खेत में पाया गया था और सबूतों के आधार पर पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। अमन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसे कुछ झूठे गवाहों और साजिश का शिकार बना दिया गया था। यह सब बहुत जल्दी हुआ था और अमन की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। अमन को उच्च सुरक्षा वाली जेल में डाल दिया गया। वहां उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। अदालत में उसकी सुनवाई शुरू हुई और जैसे ही वह कोर्ट में खड़ा हुआ, सभी की नज़रें उस पर थी। वह हर दिन अपने आप से यही सवाल करता कि अगर वह निर्दोष था तो क्यों उसे सजा दी जा रही है। कोर्ट में उसकी तरफ से कोई भी वकील नहीं था। गरीब होने के कारण अमन को कोई मदद नहीं मिल पाई थी, लेकिन कोर्ट के कर्मचारियों को यह सब पता था। जज, वकील और पुलिस अधिकारी सभी उसे एक अपराधी के रूप में देख रहे थे और यही उसकी असली लड़ाई थी। अंत में अदालत ने अमन को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से पूरे गांव में गहरी शोक की लहर दौड़ गई। अमन का परिवार टूट गया और उसकी माँ रो रो कर कह रही थी, यह क्या हो गया? मेरा बेटा तो निर्दोष था। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। अमन की जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं थी जब तक वह खुद सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब अमन कोर्ट में खड़ा था, उसने अचानक चुप्पी तोड़ी और जोर से बोलने लगा, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने वह अपराध नहीं किया है। उसके शब्द कोर्ट में गूंज रहे थे। जज और सभी अन्य कर्मचारी चौंक गए थे। अमन ने कहा, मैं एक गरीब लड़का हूँ, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं वे सब झूठ बोल रहे हैं। अमन की बातों में इतनी ताकत थी, कुछ पल के लिए अदालत का पूरा माहौल बदल गया। उसका आत्मविश्वास और उसकी आवाज में कुछ था जो सबको झकझोरने वाला था। वह जारी रहते हुए बोला, रघु वर्मा के मरने के बाद मुझे फंसाया गया क्योंकि वह एक व्यापारी था और बहुत से लोगों के बीच उसकी दुश्मनी थी। मुझे वह दुश्मनी का शिकार बना दिया गया। अमन की बातों का असर जज पर गहरा पड़ा। जज के चेहरे पर असमंजस था। जज, जो अब तक अमन को एक अपराधी मान चुका था, अब उसकी बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया। क्या यह सच है? जज ने मन ही मन सोचा। अमन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मुझे बरी नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे इस तरह की सजा न दें जो मैं डिजर्व नहीं करता। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी आवाज में गहरी सच्चाई थी जो हर किसी को महसूस हो रही थी। अमन की बातों ने जज और सभी कर्मचारियों को चौंका दिया था। जज ने तुरंत आदेश दिया कि मामले की फिर से जांच की जाए। पुलिस अधिकारी भी अब उसके खिलाफ सही तथ्यों की तलाश करने लगे। जैसे ही नए सिरे से जांच शुरू हुई, यह साफ हो गया कि अमन निर्दोष था। रघु वर्मा की हत्या का असली आरोपी कोई और था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अमन को तत्काल जेल से रिहा कर दिया गया और उसे उसकी गलत सजा के लिए माफी दी गई। जब वह कोर्ट से बाहर आ रहा था तो सभी कर्मचारी और जज उसे देख रहे थे। उन्होंने सिर झुकाकर अमन से माफी मांगी
जज ने कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपके साथ अन्याय कर रहे थे। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आप नहीं बल्कि मेरे सच ने किया। मुझे यकीन था कि अगर मैंने सच बोला तो दुनिया मुझे सुनेगी। अमन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सम्मान से देखते थे और वह उन बच्चों के लिए स्कूल खोलने के अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से जुट गया। अमन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है और अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा हो तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अमन ने साबित किया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और सच को हमेशा सामने लाने की ताकत रखता है। यह कहानी दिखाती है कि इंसान को कभी भी सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः वही सच उसकी जीत की ओर ले जाता है।